तीन प्रकार के जो दुख होते हैं, ताप का अर्थ होता है दुख, दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीन प्रकार के दुख हैं। इन्हीं तीन प्रकार के दुखों में दुनिया का हर प्राणी, हर घड़ी, हर क्षण, हर कोई दुखी है। ये तीन प्रकार के जो दुख हैं, इन दुखों से आज तक कोई बचा नहीं। हर इंसान दुखी है और हर घड़ी, हर क्षण एक न एक ताप से। दैहिक ताप मतलब शारीरिक जो कष्ट है। अब शरीर में किसी ने कहा हमारा ठाकुर जी की कृपा से हमारे घर में बढ़िया संपन्नताएं हैं, सुख सुविधाएं हैं, किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है महाराज जी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा है कि केवल दाल का पानी पियो। घर में भंडार भरा हुआ है, किसी प्रकार से कोई कमी, कोई अभाव नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है कि दूध खाना, दूध घी तो खाना दूर है, दूध घी की तरफ देखना दोष है। अब बताइए, है सब कुछ लेकिन कुछ भी नहीं। भूख तो, भोजन तो है लेकिन भूखा ही नहीं महाराज, क्योंकि डॉक्टर साहब ने मना कर रखा है। तो जिसके पास है वह भी दुखी है, और जिसकी जठराग्नि प्रबल है, जो खा पी करके रूखा सूखा सब हजम कर सकता है, तो वह कहता है महाराज सुबह से शाम तक खून पसीना बहाता हूं तब जा करके 2 वक्त की रोटी नसीब होती। जिसको भूख है तो वह भी दुखी है भोजन के लिए, और जिसके पास भोजन है वह भी दुखी है, खा नहीं सकता। जो खा सकता है तो उसके पास भोजन का भाव। भोज्यम च भोजनम शक्ति रति शक्ति बरांगना। जिसके पास भूख है उसके पास भोजन नहीं, जिसके पास भोजन है उसके पास भूख नहीं। ये दोनों का एक संग, एक साथ होना बड़ा कठिन होता है। जब तक बाल्यावस्था में खूब भूख लगती है, खूब खाने की इच्छाएं होती हैं, जो भी रूखा सूखा खा जाए सब हजम कर जाते हैं, तब तक महाराज खाने के लिए भोजन ही नसीब नहीं होता। और जब ठाकुर जी भोजन देते हैं, संपन्नताएं घर में बढ़ा देते हैं, तब तक पता चलता है कि डॉक्टर साहब ने परहेज बता दिया। ये हर इंसान के साथ जुड़ी रहती है। भोज्यम च भोजनम शक्ति, ये दोनों का एक संग होना बड़ा कठिन है। क्योंकि दुनिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग निर्धन हैं, गरीब हैं, जिनको 2 वक्त की रोटी आज भी नसीब नहीं हो रही है। हम लोगों को तो राजाओं की कोठियों से लेकर के गरीबों की कुटियों में कथा करने का अवसर प्राप्त होता है। जिस समय छत्तीसगढ़ आदि के निर्जन स्थानों में जाकर के कथा करते हैं, तो वहां जब देखते हैं तो ऐसे निर्धन, गरीब, अकिंचन आज भी बेसहारा किसी प्रकार से जीवन यापन कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। कभी विचार करिए, रोटी, ठाकुर जी ने इतनी रोटी की व्यवस्था हमें आपके जीवन में किए हैं कि यदि हम हाथ पैर नहीं चलाएंगे तब भी हमारी 2-4 पुस्त रोटी के लाले नहीं पड़ेंगे, रोटी की सेवा चलती रहेगी। इतनी रोटी की व्यवस्था कर दी है। कपड़ा, इतने वस्त्र हो गए हैं कि हम सालों साल बीत जाएंगे, वस्त्र यदि बदलना चालू करें तो वस्त्र समाप्त नहीं होगा। मकान, रहने के लिए लोगों का अभाव, इतने मकान, दुकान, झाड़ू पोछा लगाना मुश्किल पड़ जाता है। लेकिन दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, खाने के लिए रोटी की व्यवस्था नहीं है, रहने के लिए मकान दुकान नहीं है। जंगलों में, पर्वतों में, कंदराओं में जाकर के अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं। सच्चिदानंद रूपाया विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
तापत्रय विनाशाया श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो तापत्रय विनाशाय, जब हम ठाकुर जी के चरण शरण ग्रहण करते हैं तो ये 3 प्रकार के जो दुख होते हैं वह दूर हो जाते हैं।